हेलो दोस्तों, जब आप इस दुनिया के भीड़ से निकलकर कुछ अलग करना चाहोगे तो अब ये सारे लोग आपके मजाक उड़ाएंगे। आपको बार बार ऐसे बोलेंगे कि तू अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो दोस्त, अपने काम को हम कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और फ्यूचरिस्टिक विजन रखकर काम करेंगे, मैं इसे आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। एक बहुत पुराना गाँव था और उस गाँव का नाम था रामपुर। उस गाँव के लोग बहुत ही सीधा और सच्चे थे। उसी गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वह दोनों बचपन से ही साथ थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनमें से एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। राम थोड़ा दुबला और पतला सा था और श्याम अच्छा हट्टा कट्टा था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते राम और श्याम दोनों गांव से बहुत दूर निकल गए। जब दोनों शाम को गांव को वापस लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही थी। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो एक औरत बोलती है कि मैं इतनी दूर से पानी भर कर लाई थी और इसने मेरी पानी गिरा दी। जैसे तैसे करके राम और श्याम ने उस औरत को समझाकर झगड़ा बंद कर दिया और फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गईं। एक बार गांव के सभी लोग ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर बात की। तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि जो भी पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा उसको एक बाल्टी के 10 रुपया मिलेगी। तो राम और श्याम दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो नहीं करते हैं, यह काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और हमें पैसे भी मिलेंगे। यह सोचकर राम और श्याम ने अगले दिन से काम पर लग गए। फिर वो दोनों हाथ में बाल्टी लेकर पहाड़ी पर जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। कुछ दिन तक राम और श्याम दोनों ही ऐसे काम करते रहे, लेकिन राम दुबला पतला सा था तो वह ज़्यादा थक जाता था। एक दिन राम सोचता है कि ये काम हम कब तक करेंगे, ऐसे तो हम जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पैसा भी कैसे आएगा। यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। राम जब रात को घर पर था तो उसके दिमाग को एक बात आती है कि क्यों ना एक पाइपलाइन बिछा दे, ताकि बिना थके और कम मेहनत में पानी पहाड़ी से सीधा गांव तक आ जाए। राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन जब राम और श्याम पहाड़ी पर पानी भरने के लिए जा रहे थे तो राम ने यह आइडिया श्याम को बताया, लेकिन श्याम को यह बात ज़्यादा पसंद नहीं आई और राम को भी ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राम आज के नहीं आने वाले कई सालों के बात को सोच रहा था। लेकिन श्याम तो सिर्फ यही सोच रहा था कि बस अभी का काम चल जाए, इसलिए श्याम पाइपलाइन को मना कर रहा था। राम रात को सोचता रहा कि पाइपलाइन कैसे डलेगी, इसमें तो पैसे भी लगेगा। फिर वो सोचता है कि यह बात मैं अपने सरपंच को बताऊंगा। अगर यह बात सरपंच को समझ में आ गई तो पैसे की समस्या भी नहीं आएगी। राम दूसरे दिन सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच भी उसकी बात को इनकार कर देता है और वो कहता है कि अगर ऐसे हो सकता था तो पहले ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और राम से कहता है कि देखो, तुम्हारा खास दोस्त भी तो बाल्टी से भर रहा है, तुम भी ऐसा करो। राम की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, पर राम को यह बात अच्छे से पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहोगे, आने वाले समय में राम जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा और आगे जाकर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और तब उसके पास पैसा भी नहीं आएगा। राम ने यह ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, वह पाइपलाइन जरूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन में वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे वो अपना खर्चा चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर राम अपने काम में लग जाता है। वह दिन में तो बाल्टी से कुएं को भरता है और रात को पहाड़ी में पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते उसे महीनों लग गए, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई और वहाँ श्याम ने उसी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में श्याम ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन राम पाइपलाइन लगाने में व्यस्त था। अब तो पूरा गांव राम का मजाक उड़ाने लगा था। जैसे जैसे समय लगता जा रहा था वैसे वैसे लोग उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे। लेकिन राम को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव के समस्या हल हो जाएगी और साथ में ही बैठे बैठे पैसा आएगा। राम को खुद पर ही विश्वास था, पाइपलाइन से ही वह बिना काम के भी पैसा कमा सकता है और वह उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। कई साल निकल गए, लेकिन राम अभी भी अपना पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था। और एक दिन ऐसा भी आया जब राम की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोंटी लगा दी। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया।
इतनी दूर से यह पानी अपने आप कैसे आ रहा है? और फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया। लेकिन धीरे धीरे श्याम की तबीयत खराब रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन राम अपने घर से टोंटी चालू करता और लोगों से पैसा लेता और घर पर आराम करता। इसीलिए कहा जाता है कि मजदूर बने रहने से अच्छा है कि अपनी पाइपलाइन बना दो। मोरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1। तो दोस्त, जिंदगी में सफल होने के लिए हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा कि हम काम करें तो पैसा आना चाहिए, और जब हम सो रहे हैं तब भी पैसा आना चाहिए। नंबर 2, हमें हमेशा भविष्य की सोचना चाहिए। मतलब आज से 5 साल बाद हमारे पास बिना काम करे पैसे कैसे आएगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को बढ़ाना होगा। नंबर 3, जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचोगे या आप लोगों से अलग हटकर कुछ अलग करने की सोचोगे तो लोग आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे। जैसे इस स्टोरी में गांव वाले ने राम का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में राम ने सबको गलत साबित करके गांव में पाइपलाइन डाल दी। नंबर 4, सफलता यूं नहीं मिलती है, इसीलिए बहुत सब्र करना होगा और बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति ने हवाई जहाज बनाने की सोचा होगा तो क्या लोगों ने उसकी बात पर यकीन किया होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ समय के बाद हवाई जहाज का आविष्कार किया, तब लोगों के लिए वही पागल व्यक्ति एक साइंटिस्ट हो गया। इसलिए हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि लोगों के बातों को। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्त, एट द एंड में प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल फॉर अपकमिंग पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।